और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये अर्थमेटिक कराऊंगा मैं आपको इन वीडियो के द्वारा, हर एक कंटेंट अपना अलग होगा, कम सिलेबस में ज़्यादा प्रोडक्ट होगा। यानी कि क्वेश्चन कम होंगे लेकिन टाइप ज़्यादा होंगे और बिल्कुल क्लियर होंगे। आज हम अपना मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। से हमारा है समय और कार्य। यानी कि टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। इसके अंदर हमें हमेशा तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और तीन ही चीज़ें इस चैप्टर के अंदर दी जाती हैं। या तो आपको दिन देगा, दिन और घंटे। दूसरा पॉइंट आपको दी जाएगी क्षमता। तीसरा पॉइंट कुल कार्य। ये तीन चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखनी है। और इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा हम लासा का यूज़ करते हैं, जिसे एलसीएम भी कहते हैं। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, दिन और घंटे फर्स्ट बात, सेकंड बात क्षमता, और थर्ड बात कुल कार्य। और एलसीएम इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिर इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कुल कार्य। कुल कार्य डिवाइड दिन या घंटे इजिकल टू क्षमता। यानी कि टोटल वर्क पॉन डेज या आवर इजिकल टू इफ़िशियंसी। ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। अगर हमें कुल कार्य दे रखा है और दिन या घंटे से उसको भाग दे देते हैं तो हमें उसकी क्षमता यानी कि इफ़िशियंसी मालूम हो जाती है। और यदि दिन या ऑब्लिक घंटा की मल्टीप्लाई यानी कि डेज या आवर की मल्टीप्लाई इफ़िशियंसी से कर देते हैं तो हमें टोटल वर्क पता चल जाता है। मेन चीज़ ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। जैसे माना इसमें जो है हमसे कभी दो व्यक्तियों के बारे में पूछेगा, कभी तीन के बारे में, कभी चार के बारे में, कभी दो को एक साथ पूछ लेगा, कभी एक अकेला पूछ लेगा, कभी बारी बारी से पूछ लेगा। तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना होगा। जैसे हमें पूछा गया कि कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऐसा जो 5 और 10 दोनों के टेबल में आता हो, छोटे से छोटा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 10 एलसीएम ले लिया, तो ये जो 10 एलसीएम लिया गया है इसको हम मानेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क
माना हमने जो एलसीएम के द्वारा निकाला गया 10। अब यहाँ पे ये है डेज, ये भी डेज है। अगर हम डेज से टोटल वर्क यानी टोटल वर्क को हम डेज से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या आती है, इफ़िशियंसी आती है। यानी कि टोटल वर्क हमारा 10 है और डेज हमारे 5 हैं, ए के, तो इफ़िशियंसी कितनी आई, ए की 2। उसी प्रकार बी के हमारे कितने हैं, 10। टोटल वर्क कितना है बी के द्वारा किया गया अभी 10, और इसकी डेज कितने हैं 10, तो इफ़िशियंसी कितनी आई हमारी 1। यानी कि ए की इफ़िशियंसी हम हमेशा यहाँ पे रखते हैं, तो इफ़िशियंसी ए की कितनी आई 2 और बी की इफ़िशियंसी कितनी आई 1। यहाँ पे बी की इफ़िशियंसी आई हमारी 1। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों यानी दोनों मिलके कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि ए 5 दिन कार्य करता है और टोटल कार्य 10 है, तो यानी 2 काम करता है। ए हमारा 2 काम पर डे करता है और बी हमारा 1 काम पर डे करता है। यानी कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे यानी इफ़िशियंसी दोनों की कितनी हो गई, अगर दोनों साथ करेंगे तो इफ़िशियंसी उनकी 3 हो गई। जब 3 इफ़िशियंसी हो गई तो टोटल वर्क कितना है हमारा 10। अगर हम 10 को उनकी टोटल इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं जगह कम है भाइयों, थोड़ा इस वजह से मुझे मिटाना पड़ा। यहाँ पे 10 डिवाइडेड 3, तो 3 तिया 9 और 1 10, तो ए और बी मिलकर कर देंगे, ए प्लस बी मिलके इस कार्य को कर देंगे इतने दिन में। ये मैंने तुम्हें एक वैसे ही बेसिक तरीके से समझाया है, एक बेसिक नॉलेज के लिए। मैं आगे इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा आपको और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाइयों को समझ में भी आएंगे और अच्छे से इस वीडियो को देखना है। अब जैसे हमारा सवाल है, राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, दोनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। हमने ले लिया राम किसी कार्य को, यहाँ पे राम ले लिया, यहाँ पे हमने श्याम ले लिया। राम किसी कार्य को 8 घंटे में करता है और श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। अब हम यहाँ पे दोनों से टोटल वर्क निकालेंगे। जो हमारा टोटल वर्क होगा एलसीएम के थ्रू निकलता है, वो जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे सबसे छोटे से छोटा एलसीएम जो 8 से भी कटता हो और 12 से भी, यानी कि जो 8 के टेबल में भी आए और 12 के टेबल में भी आए। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 8 या 24 और 12 दूनी 24, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 24, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आई 8 या 24। जब हम टोटल वर्क को इसके घंटे से डिवाइड करेंगे तो हमारी इफिशियंसी निकल के आएगी। 12 से हमने 24 को डिवाइड किया कितनी बार, 2 बार, तो ए की इफिशियंसी कितनी आई हमारी यहाँ पे, ए की 3 आई और बी की इफिशियंसी हमारी कितनी आई 2 आई। उसने पूछा है कि दोनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी, टोटल 5 हो गई। हमारे पास टोटल वर्क कितना है 24 डिवाइडेड 5, तो कितना आया 5 चौक 20 सही 4/5, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। मैं एक बार और समझा देता हूँ इस सवाल को। राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, दोनों मिलकर कुल कितने दिन में समाप्त कर देंगे। राम 8 घंटे में करता है, श्याम 20 घंटे में करता है, 12 घंटे में करता है सॉरी। टोटल वर्क ले लिया हमने 24, यहाँ से 8 से डिवाइड किया 24 को, 8 तिया 24 3 बार गया यानी कि 3 उसकी इफिशियंसी आई। यहाँ 12 से 24 को डिवाइड किया 2 बार गया, 2 उसकी इफिशियंसी आई श्याम की, 12 दूनी 24, तो ए की इफिशियंसी 3 आई और बी की इफिशियंसी 2 आई।
तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई 5, यानी दोनों मिल गए। तो यदि 8 घंटे कार्य करके श्याम 24 दिन कार्य को समाप्त करता है तो 3 कार्य पर डे करता है, और श्याम 2 कार्य पर डे करता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं। टोटल काम कितना अपने पास 24, तो 24 को 5 से भाग दे देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है हमसे, रीटा तथा गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है, जबकि रीटा अकेली उस कार्य को 30 दिन में कर सकती है। तो गीता अकेली उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगी? हम देखते हैं यहाँ पे, रीटा तथा गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है, यानी कि यहाँ पे लिया हमने रीता प्लस गीता रीटा और गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती हैं। तो रीता और गीता कितने दिन में कर रही हैं हमारी? 20 दिन में। जबकि रीटा अकेली उस कार्य को 30 दिन में कर सकती है। तो गीता अकेली उस कार्य को कितने दिन में कर देगी? हमसे पूछा गया है सिर्फ गीता कितने दिन में कर देगी। अब यहाँ पे रीटा और गीता 20 दिन में, खाली रीटा 30 दिन में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 20-30 का एलसीएम कितना हुआ हमारा? 60। और जो भी हमारा एलसीएम होगा वो हमारा होता है टोटल वर्क, यानी उनके द्वारा किया गया कुल कार्य। इफिशियंसी कितनी हो गई इनकी? 20 60 और 30 दूनी 60, यानी कि रीता और गीता 3 की एफिशिएंसी से करती हैं दोनों, और रीटा तुम्हारी करती है 2 की एफिशिएंसी से। अगर रीता की एफिशिएंसी हमारी यहाँ पे 2 है और रीता और गीता की दोनों की 3 है, तो गीता की कितनी है हमारी? गीता की एफिशिएंसी है हमारी 1। अगर गीता की एफिशिएंसी 1 है और एक एफिशिएंसी से हमें 60 काम कराना है, टोटल वर्क एक एफिशिएंसी से कराना है, तो कितने दिन में कर देगी? 60 डेज। मैं एक बार और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। रीता प्लस गीता किसी कार्य को 20 दिन में करती हैं, और रीता उसी कार्य को 30 दिन में करती है। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। हमने एलसीएम लिया 60। उसके बाद 20 रीता और गीता 20 दिन में करती हैं, तो 3 की एफिशिएंसी से कर देंगी 60 कार्य को। तो 20 60 और 30 दूनी 60। फिर दोनों को 3 और 2 5। अब यहाँ पे खाली रीता और गीता की एफिशिएंसी 3 है और रीता की 2 है। अगर रीता की एफिशिएंसी 2 है और रीता और गीता की 3 है, तो रीता की 2 है तो गीता की कितनी होगी? गीता की 1 होगी। टोटल वर्क कितना अपने पास? 60। तो इसकी एफिशिएंसी गीता की कितनी निकल के आई? 1, और 60 टोटल वर्क है, तो कितनी देर में कर देगी? 60 डेज में। उसी प्रकार ये सवाल है तीसरा। रीता गीता तथा संगीता किसी कार्य को क्रम से 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में कर सकती हैं। तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर देंगी? देखते हैं। ये हमने लिया। अब किस बार उसने 3 दे दिए, 3 लड़कियां दे दी हैं, रीता गीता और संगीता। अब मैं रीता गीता संगीता को ए, बी और सी मान लेता हूँ। रीता करती है 12 घंटे में, ये करती है 15 घंटे में, ये करती है 20 घंटे में। अब इनका हमें लेना है एलसीएम टोटल वर्क के लिए। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क 12, 15 और 20 का एलसीएम हमारा कितना निकला? जो सबसे छोटा एलसीएम आया हमारा यहाँ पे 60, क्योंकि 12 से भी कटेगा 60, 15 से भी कटेगा 60 और 20 से भी कटेगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। हमें ये पता चला कि ए की एफिशिएंसी 5 आई, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 3। हमसे पूछा गया कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे। अगर ए उस कार्य को 5 घंटे में, एक दिन में 5 घंटे कार्य करता है, बी एक दिन में 4 की क्षमता से कार्य करता है, और सी एक दिन में 3 की क्षमता से कार्य करता है, तो ए ने 5 कार्य किया, बी ने 4 किया और सी ने 3 किया। अगर तीनों ने कितना कार्य किया एक दिन में, इन हम तीनों को ऐड कर लेते हैं।
तीनों की इफिशियंसी 5 + 4 + 3 इजिकल टू 5 और 4 9 और 3 12। टोटल वर्क कितना अपने पास 60। तीनों ने कितनी क्षमता से कार्य किया, 12 काम पर डे किया या 12 घंटे पर डे किया, तो कितना घंटे में कर दिया, 5 घंटे में। ये हमारा 5 आवर्स। अब ये आते हैं सवाल गुनी, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, इस टाइप के सवाल आते हैं। इस सवाल को समझते हैं। इसने कहा है ए और बी। सवाल कह रहा है ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हों। अगर ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, हमने माना हम क्षमता कहाँ पे रखते हैं, क्षमता रखते हैं हम यहाँ पे, इफिशियंसी यहाँ रखी जाती है हमारी। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी है, 2 है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, हमसे पूछा गया है ए का कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। हमने बताया था कि टोटल वर्क अपॉन डेज या आवर इजिकल टू इफिशियंसी, और इफिशियंसी मल्टीप्लाई डेज बराबर टोटल वर्क। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 15, यानी कि 15 दिन, दोनों के कार्य मिलाकर कार्य को 15 दिन में किया। तो डेज कितने अपने पास 15, और इफिशियंसी कितनी है दोनों की, 2 और 1 3, इफिशियंसी 3 है। टोटल वर्क कितना आया अपना 45। टोटल वर्क आया अपना 45। हमसे पूछा गया कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। तो हमारे पास टोटल वर्क आया 45, ए अकेला, तो ए अकेला कितने दिन में कर देगा, यानी 45/2 इजिकल टू, मैं इसको मिटा देता हूँ ज़रा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्वेंटी टू 1/2, ये हमारा आंसर। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें कहा ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है। इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं। फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। पहला टाइप मैंने आपको अभी कराया था पहले। उसमें पूछता है कि जैसे ए और बी दे रखा है, तो ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। इसमें पूछा है कि अधिक है, यानी कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम, यानी कि जैसे मानो ए है और बी है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है। तो यहाँ 2 गुनी अधिक है, तो यहाँ पे हम खाली डबल नहीं करेंगे इसको, जो बी की क्षमता दे रखी है उससे, जो दे रखी है उससे 2 गुनी अधिक है। यानी कि अगर बी की क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 3 है, यानी कि 2 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। कितनी हो जाएगी इसकी क्षमता, 1 और 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है, यानी कि ये हमारा ए है, ये बी है। अगर बी की क्षमता 1 है तो बी से 2 गुनी अधिक है ए की क्षमता। अगर ए की क्षमता 1 है तो 2 गुनी अधिक है, यानी कि इसकी क्षमता 3 है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर यानी कि 20 दिन में, यानी कि डेज इंटू इफिशियंसी इजिकल टू टोटल वर्क। क्योंकि हमें यहाँ पे ना तो इनका एलसीएम पता है, ना हमें इनका डेज पता है ए और बी के, हमें दोनों के डेज पता है कि दोनों ने 15 दिन में किया। तो हम इन डेज की मल्टीप्लाई इफिशियंसी से कर देंगे तो हमें टोटल वर्क पता चलेगा। तो डेज कितने हमारे पास, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं हमारे 20 दिन में। क्षमता कितनी है उनके पास, 4 की क्षमता से कर रहे हैं ए और बी दोनों।
तो टोटल वर्क कितना है अपने पास 80। उसने पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो ए अकेला कितने दिन में कर देगा, यहाँ पे हम 80 टोटल वर्क और ए की क्षमता कितनी है हमारी 3, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 26 सही 2/3 डेज आंसर। अब उसी प्रकार यहाँ उसने आपके इस बार परसेंटेज में दे दिया, यानी 40% अधिक है यहाँ दिया उसने। मैं आपको समझा देता हूँ परसेंटेज के अंदर। जैसे उसने दिया कि ए की क्षमता बी से 40% अधिक है, 40/100। यहाँ पे हमने काटा इसको 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ऊपर वाले को ए मानेंगे और नीचे वाले को हमने बी माना, ये निकल गया हमारा। अब इसने कहा ए है और बी है, यानी ए की क्षमता बी से 40% अधिक है। अगर बी की क्षमता 5 है तो ए की क्षमता कितनी हो गई 7, क्योंकि मैंने बताया था जब ए की क्षमता बी से 40% अधिक है, अगर बी की 5 है तो 40% अधिक है, यानी कि इसका 5 का 2 अधिक है। तो बी ए की क्षमता कितनी हो गई 7। अगर ए किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है, अब ए 15 घंटे में कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। अब यहाँ पे हमें ए के दिन पता है कि एक 7 की क्षमता से 15 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना करता होगा वो 105। अब हमसे पूछा गया कि इसी 105 कार्य को, जो हमारा 105 आया हमारा टोटल वर्क, इसी 105 कार्य जो है उसे बी कितने घंटे में कर देगा। तो 105 डिवाइड बाई 5 यानी कि 21 डेज, 21 डेज में कर देगा। अब यहाँ पे 3 दे रखे हैं, ए बी सी की क्षमता का अनुपात है 1:2:3। यदि किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है तो उसी कार्य को करने में सी कितना समय लेगा। हमसे दे दिया यहाँ पे ए है, बी और सी, इनकी क्षमता दे रखी है 1:2:3। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, अगर 24 दिन में कर सकता है एक की क्षमता से, तो टोटल वर्क कितना है 24 है। हमें यहाँ पता चला टोटल वर्क 24। तो पूछा है तो उसी कार्य को करने में सी कितना समय लेगा। तो टोटल वर्क कितना है अपने पास 24, ये हमारा टोटल वर्क है, लेकिन सी की क्षमता कितनी है अपने पास 3, तो कितनी दिन में कर देगा 8 डेज। मैं एक बार और समझा देता हूँ। ए और बी सी की क्षमता का अनुपात है 1:2:3। यदि ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, ए 24 दिन में समाप्त करता है एक की क्षमता से, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 24। और अब हमसे पूछा गया है तो उसी कार्य को करने में सी कितना समय लेगा। तो 24/3 यानी कि टोटल वर्क अपॉन सी की इफिशियंसी इज इक्वल टू डेज, जो कि हमारा आंसर है 8। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप भाई इस वीडियो को ज़रूर देखें और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में बताना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा आपको। कभी थोड़ा जल्दी लगा हो आपको या कोई परेशानी लगी हो, राइटिंग में थोड़ी कमी है, राइटिंग में अपनी सही करके आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आप इस बात से बेफिक्र रहें। और जो भी पढ़ाऊँगा वो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में 100% आएगा, 100%। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यूपी पुलिस का एक भी क्वेश्चन। 26,000 जो वैकेंसी हैं आपकी 210 के समथिंग, इसमें आपका सिलेक्शन होगा। मैथ का आप एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे इसके अंदर, ये मेरा आपसे वादा है। और हो सके तो भाई सब्सक्राइब